नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज 19 सितंबर 2020 को लाइब्रेरी साइंस का पेपर हुआ था और इसमें जो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री आर्ट कल्चर और 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो इन 50 क्वेश्चन के जो आंसर की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये पेपर किसी विद्यार्थी का है, इसमें प्रिंट इतना फोटो में साफ नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से देखने के बाद में है, ये पूरी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या उत्तर है। फिर भी अगर आपको कोई ऑथेंटिक इसी क्वेश्चन में लगता है कि नहीं नहीं सर, इस क्वेश्चन का 100% हमें ये लग रहा है, तो आप वो बता सकते हैं। और कोई आएगा वेरिएशन, कोई एक दो क्वेश्चन में आएगा तो कोई भले ही आ जाए, बाकी कोई इतना नहीं मिलेगा आपको इसमें जो अलग वेरिएशन कोई मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो है जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो देखिए 1857 का जो जोधपुर का है पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? मैक मेसन। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये हिस्ट्री आर्ट कल्चर जितनी भी आपको पढ़ाई है 90% सेम वही है। 90 से ज्यादा ही है, 90% से ज्यादा। कोई दो तीन क्वेश्चन है जो अलग से हैं, बाकी सब वही पेपर है आपका। तो मैक मेसन हो जाएगा इसका। ये मारवाड़ का था, मैक मोसन। और तो पहले का हो जाएगा ए, मैक मेसन। बाकी ये जो कर्नल ईडन है ये जयपुर का था। मेजर बर्टन मारा इसको भी गया था, लेकिन बर्टन है कोटा का, तो कोटा में मारा था इसे। और मेजर सावर्स ये था उदयपुर का। तो ए हो जाएगा मैक मेसन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखिए जो इनके युद्ध होते हैं आपस में, भाइयों के बीच में जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, और उसके बाद में धर्मत का युद्ध आता है। और पहला जो बहादुरपुर का युद्ध था उसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा का साथ दिया था। धर्मत के युद्ध के अंदर जो दूसरा युद्ध होता है इनमें, तो धर्मत का युद्ध जो है उसमें जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, तो उन्होंने दारा का साथ दिया था, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा। और तीसरा जो है वो सामूगढ़ का युद्ध आता है। सामूगढ़ के युद्ध में भी जब दारा की पराजय हो जाती है, तो वहां फिर कौन है? अब जो जसवंत सिंह है वो इसके औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जो राणा राज सिंह है ये तो कभी अधीनता उस तरह से स्वीकार की नहीं इन्होंने। और महाराजा जसवंत सिंह है, ये हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह, तो मिर्जा राजा जय सिंह बहादुरपुर के युद्ध में जैसे ही उनकी पराजय होती है, उसके बाद में ये वैसे ही पहले से ही जो है इन्होंने अधीनता मान ही रखी थी। एक बार दारा का साथ दिया था, लेकिन बाद में ये औरंगजेब के आगे थे पक्ष में उसका साथ देने के लिए। और जो सी है राव रतन राठौड़, तो ये देखिए राव रतन राठौड़ वचनिका महेश दासोत्री, ये वही रतन राठौड़ हैं। और धर्मत के युद्ध में जब जसवंत सिंह वापस आ गया था, तो ये जो पीछे रतन राठौड़ है इन्होंने मोर्चा संभाला था और युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो वही ये जो रतन राठौड़ हैं, महेश दासो रतन राठौड़ वचनिका वाला जो आपको पढ़ाया था उसमें, तो ये तो धर्मत के युद्ध में ही जो है शहीद हो गए थे। तो इसका सही उत्तर बी होगा, महाराजा जसवंत सिंह। तो दूसरे का सही उत्तर क्या है? महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? तो ये तो सामान्य क्वेश्चन है, सभी का सही होगा, गोगा जी का। देखिए खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं, तो हर जगह गोगा जी को पूजा जाता है। घर घर गांव गांव में गोगा जी को पूजा जाता है। जहां भी खेजड़ी का वृक्ष है उसके नीचे गोगा जी की पूजा करेंगे। तो तीसरे का क्या होगा? खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगा जी से। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती जो है अजमेर और भरतपुर इस साइड के जो मेव मुसलमान हैं, मुख्य रूप से मेव क्षेत्र उनके द्वारा बोली जाती है, मेव के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, तीज, गणगौर, दीपावली। तो गणगौर पर सबसे ज्यादा कौन सा नृत्य किया जाता है? जब जो वीडियो क्लासेस हुई थी, जो राजस्थान का कोर्स था, उसमें जोर देकर के बताया था। ध्यान रखना, गणगौर पर मुख्य नृत्य है घूमर। आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको ये सब कुछ। तो गणगौर का क्या क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य है, तो गणगौर हो जाएगा इसका। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जीवन कुटीर के गीत, तो ये किसके द्वारा है? हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल सही सटीक उत्तर है, सी हो जाएगा, हीरालाल
शास्त्री, जीवन कुटीर के गीत। नेक्स्ट आता है, संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण शाखा के थे, नागौर है। और ये याद करवाने की ट्रिक भी आपको बताई थी, द री रे से रेण याद रख लेना। तो आपको याद भी करवाया था। संत दरियावजी जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? रेण शाखा के। तो ये हो जाएगा, रेण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला कहां लगता है? बाड़मेर में। सी हो जाएगा, बाड़मेर। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो जिसको उखा कहा जाता है वो कौन सा है? यही भीमलाट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। और भरतपुर में भी कहां है? जो बयाना का किला। और एक मजेदार चीज जो है आपको और बता दें कि ये जो बयाना के किले के अंदर है, अभी लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर और हुआ था आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का कि किसे राजस्थान की जो है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? उसको राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? ये थोड़े दिन पहले ही एक आरपीएससी का लाइब्रेरी साइंस का कोई पेपर हुआ था, उसमें जीके के क्वेश्चन देखे थे मैंने, उसमें था वो। और सेम नाम बदल के दे दिया, उसी को ही भीमलाट कहा जाता है। तो ये जो भीमलाट है, भीमलाट विजय स्तंभ, तो ये कहां पर है? भरतपुर में है। भरतपुर में भी कहां? जो बयाना दुर्ग है उसमें। लोहागढ़ मत कर देना, बयाना दुर्ग। तो इसने तो मोटा मोटा ही पूछा है, ज्यादा डिटेल में तो गया ही नहीं। तो भरतपुर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बी भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रासू के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणथंभपुरा। इसका सही उत्तर ए होगा, रणस्तंभपुर। और ये भी आपको बता रखा है, जब दुर्ग रणथंभौर के दुर्ग बताए थे कि उसमें इसका प्रारंभिक नाम क्या मिलता है, तो वह रणस्तंभपुर है। तो हमीर रासू के अनुसार रणथंभौर जो किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है, तो ए होगा रतन शास्त्री। रतन शास्त्री हो जाएगा वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, राव जोधा के द्वारा 1459 में करवाया था इसने, चिड़िया टूक की पहाड़ी पे। नेक्स्ट आता है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, सन पूछ रहा है आपसे। तो देश हितैषणी सभा जो है ये उदयपुर के अंदर जो महाराणा थे सज्जन सिंह जी, तो उदयपुर में स्थापना हुई थी इसके 1877 में। तो सन ही पूछा इसने तो 2 जुलाई 1877, ये 1877। तो डी हो जाएगा इसका 1877 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो मैटकॉफ, कर्नल टोड, ऑक्टरलोनी, और ये माउंट सार्टी, इलिफेटोन, ये अजीब नाम है, एक है मैटकॉफ। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मैटकॉफ था। और कर्नल जेम्स टोड का भी इसमें योगदान था संधियां करवाने में। जो आप संधियां पढ़ते हैं 1817 से 23 की जो सहायक संधियां हैं, सब ऑर्डिनेट अलायंस, तो उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल था। अंग्रेजों की ओर से कौन था? तो वो था मैटकॉफ। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मैटकॉफ। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये तो राजस्थान के एकीकरण से जो संबंधित है, और पहला चरण था मत्स्य संघ वाला, दूसरा था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरा कौन था? संयुक्त राजस्थान। तो प्रधानमंत्री पूछा है, तो तीसरे का कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। तो डी हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। अब इसने साथ में नाम जोड़ दिया प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम है, दूसरा है, तीसरे के यही थे जो भी थे, माणिक्यलाल वर्मा। और जो चौथा चरण होता है वृहत राजस्थान, उसके थे हीरालाल शास्त्री। और जो दूसरा चरण था उसके थे गोकुललाल असावा। और पहले के थे शोभाराम कुमावत। और महाराजा ये राणा उदय भान सिंह जी, ये तो नाम तो ऐसे ही दे दिया इसने, ये तो वो थे राज प्रमुख वगैरह होते थे राजा। तो नेक्स्ट तो इसका उत्तर देख लीजिएगा क्या होगा इसका 15वें का, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहा युग से, ताम्रकांस्य युग और पुरापाषाण काल। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, सैकड़ों बार बोला था इसको, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी
बहुत प्राचीन अवशेष मिलते हैं ताम्र युग के। तो ताम्र कांस्य ये हो जाएगा, सी होगा इसका, बाकी तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है। सी हो जाएगा ताम्र ओब्लिक कांस्य युग। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। कहां पर है ये? सीकर में है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उनके समय रचना करवाई गई थी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से जो है क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो मैं बना बना के याद करवाया था। अली बख्शी ख्याल, अली से अलवर, ए से अलवर, तो अली बख्शी ख्याल कहां है? ये अलवर की है, सी हो जाएगा इसका, अली बख्शी ख्याल अलवर की। नेक्स्ट आता है, मूसी महारानी की छतरी कहां है? तो जो विनय सिंह था उसने बनवाया था, आपको समझाया था सारा। मूसी महारानी जो थी उसकी छतरी बनवाई थी विनय सिंह ने। तो इसका ए हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो क्या होगा इसका? सवाई प्रताप सिंह होगा। बाकी ये जैसे सवाई जय सिंह है, मान सिंह है, ईश्वरी सिंह है, ये नहीं है। सवाई प्रताप सिंह का जो समय है वो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। कई स्वर्ण काल आपको बताए थे कई शासकों के, जैसे बीकानेर वालों में जो अनूप सिंह है उसका समय शासन जो है वो स्वर्ण काल था। जोधपुर जो है वहां का मान सिंह था, जोधपुर का शासक मान सिंह, उसका समय स्वर्ण काल था। जिसके बांकीदास कवि था दरबार में, वही मान सिंह। तो इधर जो बाकी हैं बूंदी कोटा वाले, इधर उमेद सिंह का समय है वो स्वर्णकाल था। तो सब स्वर्णकाल वगैरह आपको इधर उधर की कई स्वर्णकाल बताए थे। तो उसमें जो स्वर्णकाल है सवाई प्रताप सिंह है जयपुर का, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये आप सभी जानते हैं, महाराजा हनुमत सिंह, ये उमेद सिंह, गोपाल सिंह और भीम सिंह। तो जोधपुर के कौन से शासक थे? हनुमत सिंह जी। तो एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, उसमें शासक थे ही हनुमंत सिंह, तो यही होगा, हनुमंत सिंह जी स्वतंत्र रखना चाहते थे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? रास्तापाल हत्याकांड, क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, रास्तापाल आंदोलन। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में जो है पावाड़ा का मतलब है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लोक कथा है, लोक गीत है, लोक गाथा है और लोक साहित्य है। तो इसमें देखिएगा ये जो है, इसमें एक जगह टर्म आपको बताई थी पाबूजी के पावड़े। तो पाबूजी के जो जीवन चरित्र से संबंधित हैं, तो उस तरह से ये चीजें जो है गाई जाती है पूरा। तो जैसे ये पावड़े, पाबूजी के पावड़े, तो यानी उनके जीवन चरित्र से संबंधित जो पूरे जीवन की गाथा जो है उस प्रकार से इसका है ये क्वेश्चन जो है। इसमें सही उत्तर जो इनमें जो सबसे बेस्ट है वो लोक गाथा होगा। लोक गाथा, जो उनके जीवन चरित्र से संबंधित पूरी घटनाएं हैं तो वो गाई जाती है उसमें। तो देखिए लोक गीत का मतलब अलग हो जाता है, कथा, लोक गाथा तो उनके पूरे जीवन चरित्र से संबंधित जो है, तो बी होगा इसका। सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका डी हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, गुजर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ये जब गुजर प्रतिहार मैंने पढ़ाए थे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था, नोट्स के अंदर भी अच्छे से लिखाया था। क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा सी, नागभट्ट प्रथम, इसने मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ये देखिएगा जो नोट्स थे उसमें आपको जब पूरा समझाया था कि कैसे गुजर प्रतिहारों की स्थापना होती है, उसमें यहां देखिएगा इस रजिल का पोता यहां मैंने लिखा था नागभट्ट प्रथम, और इस नागभट्ट प्रथम के यहां मैंने लिखा था मेड़ता को राजधानी बनाता है। तो बिल्कुल क्लियर कट इसका उत्तर क्या है? नागभट्ट प्रथम है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके आगे भी आपको बताया था, मंडोर से मेड़ता लाया था, मेड़ता से आगे भीनमाल और भीनमाल से आगे उज्जैन।
तो मंडोर से मेड़ता जो कौन लेकर के आया, तो नागभट्ट प्रथम ही लाया, बाद में बीनमाल को भी बनाया, उज्जैन को भी बनाया। तो मंडोर से मेड़ता तो इसने स्थानांतरित थी प्रारंभ में, तो मेड़ता हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। तो ये आपके राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर वाले जो क्वेश्चन है ये सही हो गए, और लगभग 95% आपके जो आपको राजस्थान का कोर्स जो चल रहा है जिसमें जितना पढ़ा है अब तक, जो टॉपिक पढ़ा दिया तो वो तो सारे उसी में से हैं। बाकी जो टॉपिक कोई नहीं कराया होगा तो बाकी वो अलग है। तो जिसने एक बार भी ये सारे अच्छे से वीडियो देखे, नोट्स देखे, अच्छे से पढ़ा, और कोई भी गाइड अगर एक बार रिवीजन कर ली तो 25 में से कम वो विद्यार्थी 23 क्वेश्चन कम से कम सही करेगा। और ये पेपर ऐसा है कि आपके कम से कम 25 में से 21 क्वेश्चन तो इसमें सही होने चाहिए। 21-22 क्वेश्चन जिसके सही हैं इन 25 में से, वो अच्छी स्थिति में है कि हाँ इतने तो सही उसके होने चाहिए। कोई 2-3 नहीं भी आते हो तो बाकी तो ऐसे थे बिल्कुल कोई डाउट वाला ऐसा कोई है ही नहीं। 1-2 कोई हो तो, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। आपको बिल्कुल क्लियर कट कम से कम 21-22 आपके सही 25 में से होने चाहिए थे। अब आगे ज्योग्राफी वाले कर लेते हैं फटाफट। ज्योग्राफी का है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य को जोगी महल स्थित है, में जोगी महल स्थित है। तो ये तो वैसे भी आपको जो आर्ट कल्चर में पढ़ाया है रणथंभौर वाले में, तो उसमें जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वहां कौन सा महल स्थित है, जोगी महल स्थित है। तो सी हो जाएगा इसका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन है, काली मृदा, पीली मिट्टी, जलोढ़ मृदा और रेगूर मृदा। काली मृदा और रेगूर मृदा तो एक ही नाम है। देखिए काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगूर मृदा। कई बार पूछ भी लेता है कि रेगूर मृदा किस मिट्टी का दूसरा नाम है, काली मिट्टी का। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए इसने, ए डी, तो एक ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता। और ये राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है। अगर भारत के संदर्भ में पूछता तो फिर भी हम कुछ और करते, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा बी ही करेंगे हम, पीली मृदा। मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू राजस्थान सही उत्तर इसका होगा बी, पीली मृदा। नेक्स्ट है, बर्बरी एक प्रजाति है किसकी, बर्बरी, बै से बर्बरी, बै से बकरी, इसका बकरी होगा। बर्बरी किसकी प्रजाति है, बकरी की। नेक्स्ट है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ग्रेनाइट होगा, डी हो जाएगा ग्रेनाइट। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो जयपुर में है। ये जयपुर में है भी, इधर ये बना हुआ है। ये कौन सा एरिया है, वो जवाहर सर्किल जो है उसकी तरफ जाते हैं तो उधर ये एयरपोर्ट की तरफ जहां मुड़ते हैं, टर्न होते हैं, उसमें टर्न नहीं होना है, उसके उधर उस तरफ का जो एरिया है वहां आपको ये दिख भी जाएगा इसका मुख्यालय। तो जयपुर होगा इसका। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है, मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण और वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। तो इसमें देखिएगा जो सबसे बेस्ट उत्तर आपको निकालना है, क्योंकि आप जैसे वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है सही, तो ये भी है, बालू का स्तूप स्थिरीकरण ये भी सही है। तो ऐसे ऑप्शन तो सही हैं, सबसे बेहतर जो ऑप्शन निकालना है तो उसमें बालू का स्तूप जो स्थिरीकरण वाला ऑप्शन है ये होगा सी, बालू का स्तूप स्थिरीकरण। तो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो इसका होगा गंग नहर परियोजना, बी हो जाएगा, गंग नहर परियोजना सबसे पुरानी है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो ज्योग्राफी जो है वो शुरू ही किया था, उसमें ये वाला तो आपको चैप्टर पढ़ा दिया था उसमें, और उसमें बहुत अच्छे से 23-3 और 23-30 इसका अंतर बहुत अच्छे से समझाया था। और ये भी कहा था कि एग्जाम में ये पूछ सकता है, ध्यान रखना वो यही बेवकूफ बनाएगा, और ये इस पेपर में ये दे भी दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, ये जैसे राजस्थान है, ये इस प्रकार से मान लीजिए राजस्थान है, तो क्या है 23-3 से 30-12। तो 23-3 जो है ये 23-30 नहीं है, 23-03 है। ये जीरो लगाते ही तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, कर्क रेखा। ये 23.5, ये जो 23-30 है ये तो क्या होगी, कर्क रेखा हो गई ये। तो 23-3
और उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है। अब इसने उल्लू बनाने के लिए कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, और ए ऑप्शन में दे दिया दक्षिणी, तो दक्षिण का लगेगा दक्षिण में, नहीं ये नहीं, उत्तरी होगा। सी हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सी होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर होगा मालपुरा करौली मैदान, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? इसका सी है मालपुरा करौली मैदान, ये वाला हो जाएगा। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां चलती है? तो सही उत्तर है गंगानगर, गंगानगर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अब इसमें जो है काली मिट्टी वाला नहीं होगा, लाल पीली नहीं होगा, लाल मृदा नहीं, इसका सही उत्तर होगा डी, बलुई मृदा, मरुस्थली मृदा। तो डी उत्तर जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो इसका डी ही होगा, बलुई मृदा यानी मरुस्थली मृदा। तो 36 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बाड़मेर जिला, सही उत्तर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? इन चार में आपको सबसे बड़ा बताना था, केला देवी, कुंभलगढ़, सरिस्का और फुलवारी की नाल। तो सही उत्तर इसका डी होगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये इनमें सबसे बड़ा है। तो सही उत्तर क्या होगा? फुलवारी की नाल, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यह है डूंगरपुर। और सागवाड़ा जो है ये डूंगरपुर में स्थान भी है, सागवाड़ा डूंगरपुर। तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है, ये तो मैंने यूट्यूब पे हजारों बार बताया होगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी इतनी आसान है, फेल्सपार, फेल और पास। फेल और पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है, जो कि अजमेर में है। तो फेल्सपार, फेल पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कहां है आपकी 10वीं 12वीं, ये कहां से हुई है? इसी अजमेर से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो सही उत्तर इसका क्या है? अजमेर है। फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है सर्वाधिक? अजमेर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंबिका नगर, सी हो जाएगा अंबिका नगर। इधर ये 45 में इधर देख लीजिए, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ए होगा पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और ऊपर वाला 44 नंबर क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, ये ही जिले शामिल हैं इसमें। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। तो सेमी एंड ईस्टर्न प्लेन एग्रो क्लाइमेट सब जोन। तो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जीवाश्म पार्क भी कहते हैं इसको। ये तो काफी लोकप्रिय क्वेश्चन है, नेशनल डेजर्ट पार्क। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक है। तो चंबल की सहायक बनास है और बनास की सहायक बेड़च है। लूनी की सहायक सुकड़ी है, लेकिन माही की सहायक साबरमती नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा माही साबरमती वाला, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। तो इसका होगा माही साबरमती। नेक्स्ट है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? जाखम बिल्कुल क्लियर कट है। जाखम कहां से अपवाह तंत्र की नदी है, कहां से लुप्त होने वाली नदी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी क्या होती है? थोड़ी दूर बहेगी, मौसमी नदियां हैं, फिर जाकर के कई मैदान में लुप्त हो जाएगी। तो इन्होंने काकने लिखा है, घग्गर है, ये सोता भी कुछ लिखा है।
तो आपको तो जब ऑप्शन क्लियर कट दिख रहा है कि जाखम है, और जाखम कोई आंतरिक अफवाह की नदी है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जाखम। यह आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। तो बाकी तीनों है फिर, तो सी हो जाएगा जाखम। रातानाडा हवाई अड्डा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा। जोधपुर होगा रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो नक्की झील जो है ये सिरोही में है, गड्डीसर जैसलमेर में, उमेश सागर जोधपुर। ये तलवारा गंगानगर का कोई मेल नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, तलवारा गंगानगर। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही उत्तर डी होगा, तलवारा गंगानगर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंसधारा पहाड़ी, इसका सही उत्तर होगा सी, सज्जनगढ़ अभयारण्य। तो ये ध्यान में रखना, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, NRCAH, कहां है? बीकानेर। ए हो जाएगा इसका, बीकानेर। तो ये 50 क्वेश्चन जो हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं, जिसमें 50 में 25 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के थे और 25 क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी के। और दोनों पेपरों को देखने के बाद में, मतलब ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले पेपर को देने के बाद में, देखने के बाद में, जो विद्यार्थी मेरे अकॉर्डिंग इसमें 50 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 42-43 तो सही होने चाहिए, होने ही चाहिए। माइनस कर करा के, कट कटा के कम से कम 42 क्वेश्चन आपके बचने चाहिए, क्योंकि जो आपको कोई हो सकता है 2-4 में आपको कंफ्यूज हो, तो होना कंफ्यूज था तो पूरी तरह से उनको नहीं करना था। तो बाकी इसमें कोई 1-2 क्वेश्चन के अंदर मान लिया आंसर में कोई वेरिफिकेशन चेंज हो भी जाए, जो मैंने बताया है इसमें, तो कोई चेंज भी होगा तो कोई 1-2 क्वेश्चन में होगा तो हो जाएगा, बाकी नहीं है। यही है 50 क्वेश्चन में से। तो आपके इन 50 में से इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, आपके कितने सही हो रहे हैं, तो ये आप जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपके पास इन 50 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर हो कि नहीं सर इसका ये हो सकता है और ये हमने यहां पढ़ा है, इस बुक में है, तो आप बताइएगा, तो और देख लेंगे। बाकी जो मुझे अभी लगा पेपर में, इसको देखने के बाद में वो मैंने आपको बता दिए हैं, और लमसम यही आंसर की आपकी रहने वाली है। तो कितने सही होते हैं जरूर बताइएगा, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपके रिजल्ट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।